प्रियंका, आपने सुना, अर्जुन सिंह को भी आप सुन रही थी, बीजेपी के सांसद, और इस वक्त रथ को रोक लिया गया है। बैरकपुर इसे पहुंचना था, उससे पहले ही रोक लिया गया है। ये जो पूरा प्रोग्राम था, इसमें खलल डालने की ये जो कोशिश, इसके पीछे रीजन क्या नजर आता है आपको? देखिए, जैसा कि हमने बार बार कहा है, मैं फिर दोहराती हूँ कि यहाँ की जो पुलिस है वो पुलिस नहीं है, वो गुंडा राज है। वो ममता बनर्जी के गुंडे हैं जो ममता बनर्जी सरकारी तौर पर पालती हैं। और दूसरी बात ये बात तो बहुत स्पष्ट है, हमने पहले भी कहा है कि यहाँ पर पुलिस का जो है वो राजनीतिकरण हो चुका है और पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इससे कई कोस दूर है। नहीं तो आप लेकिन प्रियंका जी, दावा यही किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि भाई गुंडागर्दी ना हो, इसलिए ये कदम उठाया गया, इसलिए रोकी गई है यात्रा। अगर गुंडागर्दी ना हो इसलिए आप ये कदम उठाते हैं, तो हर दूसरे दिन यहाँ कोई ना कोई बीजेपी का जो कर्मी है वो मर जाता है, तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाता है आपका? किसको पकड़ते हैं उसके बाद? आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ कठपुतली की तरह ममता बनर्जी के इशारों पर चलते हैं। तो उस पुलिस को ये समझना चाहिए कि सरकार बदलने वाली है, सरकार में हम आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है ये हम उनको समझाएंगे। मगर उससे भी बड़ी खालिद अब्दुल्ला साहब, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा है या फिर इस रथ यात्रा से सियासी खतरा है? पहले तो मैं समीर भाई ये बता दूं कि ये 5 स्टार इवेंट यात्रा है। हाँ। और ये 5 स्टार इवेंट यात्रा को आपने इससे पहले आडवाणी जी की यात्रा एक बार निकली थी, वो पूरे हिंदुस्तान को जलाई थी भारतीय जनता जलाओ पार्टी। इसके बाद कलकत्ता में, बंगाल की बात करूं तो कलकत्ता में आकर जब कलकत्ता में एक यात्रा निकाला, रैली निकाला, तो ईश्वरचंद विद्यासागर ईश्वरचंद की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उन लोगों को बंगाली से नफरत है। अब बात रही 5 स्टार इवेंट यात्रा को, तो ये कहना चाहूंगा कि एक मिनट, एक एक करके प्रियंका जी, दो लोग बोलते हैं ना तो किसी की आवाज क्लियर नहीं होती। एक मिनट, अब खालिद साहब को अपनी बात रख लेंगे, उसके बाद फिर मैं आऊंगा आपके पास। बोलिए खालिद साहब, कंप्लीट कीजिए। वजह क्या थी, रीजन क्या था, ये बताइए ना मुझे, आपके पास तो इनपुट होगा ना। ये स्पोक्स पर्सन को सभ्यता भी मालूम नहीं है कि कैसे बात किया जाता है। एक आदमी बात किया तो हम लोग चुप से सुन रहे थे। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब। सभ्यता पे थोड़ा उन लोगों को मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता कैसे किया जाता है। जो भी हो, इन लोगों का ये कल्चर है। तो मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में सांसद लोगों को रोका जाता था, जो कि ऑफिशियल सांसद वो लोग। अरे भाई, पूरे देश की कहानी सुनाने के लिए थोड़ी आप आए हैं खालिद अब्दुल्ला साहब, टू द पॉइंट बात कीजिए ना। अभी इस रथ को क्यों रोका गया? क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि पुलिस ने इस रथ को कब्जे में ले लिया, ये बताइए। मैं तो कहा कि पॉइंट पे ही आ रहा हूं, कर्नाटक में भी सांसदों को रोका गया, आसाम में सांसदों को एयरपोर्ट में अरेस्ट कर लिया गया। फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूं, जो आप इस रथ यात्रा की 5 स्टार इवेंट यात्रा की बातें कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि उन लोगों को पुलिस कहती है कि ये रास्ता से नहीं जाना, उस रास्ता से जाना। ये लोग चाहते हैं कि जो रास्ता दंगा करने का जगह है, फसाद कराने का जगह है, झमेला करने का जगह है, उस यात्रा पे, उस रोड पे जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो ये क्लियर, अरे पुलिस जब लॉ एंड ऑर्डर, अरे तो इसी रूट की तो इजाजत मिली हुई है ना, तो उसी रूट पर तो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। आपको अगर बता दें कि रथ यात्रा की बात करते हैं तो हर वो इस डेमोक्रेसी। चलिए एक मिनट, खालिद साहब से संपर्क टूट रहा है, मैं आता हूं खालिद साहब, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका जवाब क्या है, अभी तक समझ में नहीं आया। कोर्ट से इस रथ यात्रा की इजाजत मिली, ये तो मामला कोर्ट तक पहुंचा था, उसके बाद एक रूट तय हुआ, उसी रूट से ये रथ यात्रा निकल रही है, बैरकपुर पहुंच रही थी, उसके पहले ही आप लोगों ने रोक लिया। पुलिस कह रही है कि इस रास्ते पे नहीं जाना, क्योंकि उस रास्ते पे उनको अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक। अर्जुन सिंह खुद कहा, अर्जुन सिंह ने कहा कि हम लोग इस रास्ता पे चाहते हैं, तो वो रास्ता इनका क्लियर है कि ये रास्ता पे जाना चाहते हैं, जो रास्ता पे। ठीक है खालिद साहब, ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।